बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितनी तेज़ी के साथ इंडिया पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है, इसका तस्वुर आज तक 78 सालों में हमने नहीं देखा। बड़ी जंगें हुई, इंडिया के साथ झड़पें हुई, स्ट्राइक्स हुए, लेकिन ये सीन कभी हमने नहीं देखा। इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि कल राजनाथ सिंह गया नेवी के कमांडरों के पास, सीडीएस को लेकर गया, वहाँ कराची पर हमले के इन्होंने मामला तय किए। आज आप देखिए कि राजनाथ सिंह गया है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। राजनाथ सिंह राजस्थान वाली साइड पर गया है, वहां पर जाकर आर्मी के कमांडर से मुलाकात की है और वहां 3 चीजें डिस्कस हुई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने क्या कुछ अचीव किया, और उसके बाद अब हमने पाकिस्तान पर जो अटैक करना है वो किस तर्ज का करना है। और भैरव बटालियन खास तौर पर वो इनकी नई फोर्स जो इन्होंने पाकिस्तान में उतारने का प्लान किया है, जिसमें तकरीबन आप समझ लें कि टोटल इन्होंने 6 महीने से लेकर साल के अरसे तक इनकी प्लानिंग की थी कि हमने क्या करना है। और अब इन्होंने प्लान किया कि अगले कुछ अरसे में उसकी तादाद 6250 कमांडोज बनाएंगे और वो कमांडोज इन्होंने पाकिस्तान में दाखिल करने का फैसला किया। अब राजनाथ सिंह ने वहां पर जाकर सुनिए क्या कहा। कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रुका है। और फिर भी मैं कहूंगा कि रुका भी है तो पूरी की पूरी फौज इस वक्त हाई अलर्ट रहे, कमांडर्स हाई अलर्ट रहे। यानी इमेजिन करें, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जाकर वहां पर फौज को हाई अलर्ट करके आया है, वहां पर पूरी तैयारी करके आया है, सारा कुछ जांच कर अब ये जाएगा और जाकर मोदी को करेगा रिपोर्ट कि मैं तैयारियां देख आया हूँ, यहाँ तक हमारी तैयारियां हैं, यहाँ पर हम अटैक कर सकते हैं। इस दफ़ा अटैक की नौयत ये होगी, पहले से कितना बेहतर होगा, क्या सूरत हाल होगी, क्या मामला होगा, हमें अब ये काम करना है और ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि जब आप अटैक करने के लिए जा रहे हैं तो आप क्यों भूल रहे हैं कि इंडिया तो अटैक करने के लिए जा रहा है। और वो हो सकता है इस दफ़ा के मामला इतने ख़राब हो कि हम ये शायद सोच रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने कहा कि ओपनिंग करेगी नेवी, पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कि तीनों जगहों से एक साथ अटैक हो जाए, नेवी, फौज जो इनकी ग्राउंड फोर्सेस है और एयरफोर्स, और ये पूरी तरह पाकिस्तान पर अटैक कर दें। असल में इस दफा एक अटैक ये क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा, ये बात बहुत सारे लोगों को शायद ना अंदाज़ा हो कि जिस रात इन्होंने पाकिस्तान पर रिसेंटली हमला किया था, उस रात बड़ी तबाहकुन सूरत हाल थी कि जहाज़ सारे पाकिस्तान में दाखिल होने वाले थे, वो वहाँ से निकल रहे थे, और जब इन्होंने मिसाइल मारे थे और उसके बाद फौज भी तैयार थी पाकिस्तान में एंटर होने के लिए। ये भी हैरान को, वो तो हम जहाज़ उन्होंने पाकिस्तान में गिरा दिए तो इनके मामला ख़राब हुए। तो ये सारे का सारा मामला था, ये किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये इन्होंने कुछ ऐसा कर देना। ये आपको पता है क्या प्लान कर रहे हैं, ये इसराइल तर्ज का ऑपरेशन करने की कोशिश करें। इसराइल ने किया गया था ईरान पर, इतना बड़ा हमला किया था, इतना बड़ा हमला किया था, पूरे का पूरा मुल्क पैरालाइज कर दिया था। उन्होंने एक किस्म का EMP हमला किया था और उनकी क़यादत मार दी थी, और उसके बाद आपको पता है उनके साइंटिस्ट मार दिए, सब मार दिए, और फिर उसके बाद रजीम चेंज करना। तो ये सारे के सारे मामला थे। इंडिया इसमें से ये चाह रहा है कि हम इतना बड़ा अटैक करें, इतना बड़ा अटैक करें कि पूरे का पूरा सिस्टम हम जाम कर दें, पैरालाइज कर दें। ये इनकी अब की प्लानिंग है। आप देखिए सूरत हाल क्या हुई है। आपको शायद अंदाजा हो या ना हो, इसराइल को इंडिया से भी ज्यादा इस जंग की जरूरत है। वो डाइवर्ट करना चाहता सिचुएशन। हुआ है कि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की वार्निंग जारी कर दी गई है। इसराइल ने कहा है कि वो वेस्ट बैंक मगरबी किनारा भी टेक ओवर करने जा रहे हैं। ट्रंप ने उसको, यानी अब जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि उसको गाली दी है नेतन्याहू को, और गाली देकर कहा है कि अगर तुमने ये प्लान तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वैसे तो अमेरिका कभी इसराइल को छोड़ नहीं सकता, लेकिन जो इन्होंने मीडिया को कहा है वो आप समझ रहे। उसने कहा मैं अरबों को ज़बान दे चुका हूँ, और अगर अरब मुझसे दूर हो गए ना तो मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। यानी इनडायरेक्टली उसने ये कहा है कि अगर मेरे अड्डे फारिग कर दिए ना अरब ममालिक ने या मिडल ईस्ट ने या दुनिया में, तो मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। तो बेहतर ये है कि तुम ये हरकत ना करो। तो अब उसको क्या चाहिए, उसको एक बहुत बड़ी जंग चाहिए, बहुत बड़ी जंग चाहिए एशिया के अंदर, और मुस्लिम कंट्री पर चाहिए, ताकि सारों का ध्यान इधर हो जाए, सारे जंग में शामिल हो जाए। और ये बात ज़हन में रखिएगा,
इस जंग के मामलात बड़े अलग हैं। ये जंग वो जंग नहीं है जो हमने आज से पहले देखी है। इस जंग का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, इस जंग का मामला बिल्कुल डिफरेंट है, इस जंग की सूरत हाल बिल्कुल टोटली अलग है। ये आप ज़हन में रखें। ये लंबी जंग होने वाली है। इन्होंने मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर हमले, ये चाह रहे हैं कि हम साइबर हमले करें। आपको पता है ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? हालांकि इन्होंने इतना अटैक किया, इन्होंने लड़ाई की पाकिस्तान से, ये ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए है। इस दफ़ा इसराइल ने इनको यकीन दहानी कराई है कि हम पाकिस्तान के सिस्टम में घुसेंगे। ये इस दफ़ा की यकीन दहानी है कि हम उन पर बहुत बड़ा हमला करेंगे और वो डायनामिक सारी बदल देगी। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रख लें। लोग अक्सर कहते हैं कि ईरान से बड़ा ख़तरा है इसराइल को, बिल्कुल है, लेकिन उनको फ्यूचर का ख़तरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान से है। क्यों? जब तक वो समझते हैं कि न्यूक्लियर ताकत मौजूद है, कभी ना कभी हमारे वजूद को ख़तरा हो सकता है। आज ना सही, कल सही, कभी ना कभी। उनको पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हजम नहीं हो पा रहा, तो वो ये चाह रहे हैं कि इसका कोई परमानेंटली बंदोबस्त हो जाए। तो अब वो ये चाह रहे हैं, चूंकि अब ये लास्ट डेज है, फेज है दुनिया का, तो अभी सूरत हाल में वो ये चाह रहे हैं कि इंडिया इस सारे मामले पर आगे, जितना अमेरिका से असला लिया है वो सारे का सारा इंडिया को मिलेगा। और आप सोचे, राजनाथ सिंह फौज को अलर्ट करके आया है कि ज़रा ये हाई अलर्ट रहना, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, ये एयरफोर्स के पास जाएंगे, एयर चीफ और एयर मामला जितने भी हैं वो देखने के बाद कमांडरों से मिलेंगे। ये सारी की सारी रिपोर्ट जाएगी सीधा CDS के साथ मोदी की टेबल पर। मोदी की टेबल पर रिपोर्ट जाएगी, इजराइलियों से डिस्कस होगा, मोदी बुलाएगा सबको, सारे चीफ्स को बुलाएगा, राजनाथ सिंह को बुलाएगा, सबको बुलाएगा, फिर 1 बाय 1 बुलाएगा, फिर ये सारे का सारा जो मामला होगा उसके बाद ये अटैक। आपको पता है उधर राहुल गांधी ने उसको इतना बेइज्जत करना शुरू कर दिया है, इतना बेइज्जत करना शुरू कर दिया। उसने कहा ट्रंप ने तुम्हें कॉल किया और कहा पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना और तुम लेट गए हो। असल में मोदी ने उसको जवाब कोई नहीं दिया। मोदी ने अटैक करना है, आप गौर से समझे इस बात को, उसने अटैक करना है, उसने जवाब कोई नहीं दिया उसको। बल्कि उसने ये बात कही है कि मैं अब जो कुआलालंपुर में सबमिट होना है मैं वहाँ पे भी नहीं जाऊँगा। यानी यहाँ तक आप अंदाज़ा कर लें कि मामला हो चुका है कि उसने कहा कि मैंने उस सबमिट में भी नहीं जाना क्योंकि मेरी ट्रंप से मुलाकात ना हो जाए। तो लड़ाई तो वो करने के लिए जा रहा है। अब रही बात, देखिए इस वक्त इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला है कि रशिया का जो तेल वो ले रहे थे वो भी जाहिर सी बात है ट्रंप ने कहा कि नहीं लेना। हत्ता कि शैडो फ्लीट के ज़रिए वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे, जो ब्लैक और ग्रे मार्केट होती है इन दोनों से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर उसके बावजूद इंडिया इस वक्त ट्रंप को सिखाना चाहता है बहुत बड़ा लेसन। आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि चाइना जीत रहा है, ये जंग जीत रहा है, चाइना हारेगा नहीं, चाइना नहीं हारेगा। तो चाइना जब ये जंग जीत रहा है तो बताइए कि बाकी सूरत हाल क्या है। तो इंडिया ये चाह रहा है कि अमेरिका के बाद अब खला है तो वो चाइना ना फिल करे, हम भी साथ खड़े हों। तो इंडिया अपनी पोजीशन ले रहा है। और देखिए इस बार अगर लेट से इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है और ये जंग बड़ी लंबी जाती है, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त इंडिया प्लान बनाकर बैठा है कि जिस तरह रशिया ने अपनी कंडीशन रखी है ना कि मैंने यूक्रेन का इलाका लेना, ये चाह रहे हैं कि हम उनके सामने कंडीशन रखें कि हमने ये इलाका लेना है। और रही बात न्यूक्लियर जंग की, तो वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर भी लड़ाई करने को तैयार हैं। पाकिस्तान अगर हमला कर देगा, पाकिस्तान ने भी जाहिर सी बात है रिटेलिएट करना, हमने भी बड़ी तबाही करनी है। अगर तुम कराची की तरफ आ रहे हो तो मुंबई बचेगा, गुजरात बचेगा, गुजरात की ऑयल रिफाइनरीज बचेंगी, तुम लोग रोते रह जाओगे, जो अंबानीज और डानीज के एम्पायर का हाल हो जाएगा। जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान ने नहीं देखना। लेकिन ये चाह रहे हैं कि ट्रंप की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाए। किस तरह कि एक दफ़ा जंग छिड़ जाए और सारी दुनिया के अंदर ट्रंप ये जो डंडोरा पीटता रहता ना। आप एक चीज़ सोचे ना, अफगानिस्तान की जंग बंद हुई, ट्रंप ने अभी को क्रेडिट लिया नहीं लिया। उसने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा ना कि उसने हमसे बातचीत करने की कोशिश की और जंग बंद कराना, उससे पहले ही बंद हो गई। लेकिन इस सूरत हाल में इंडिया ये समझता है कि पुरानी बातों को रिप्लेस एक ही सूरत किया जा सकता है, नई जंग, और वो ट्रंप के कहने पर एटलीस्ट बंद नहीं होगी। तो वो जो ट्रंप ये बात करता है बार बार के तैयारे गिरे, वो कहता है कि हम तबाही करें ताकि हम इस दफ़ा बताएं हमने क्या किया। और इस दफ़ा उनके मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी बहुत खूब होगा और इन्होंने इंटरनेशनल सतह पर भी बड़ा प्लान बना कर रखा हुआ है। तो इस दफ़ा जब ट्रंप जंग बंद नहीं करवा सकेगा तो वो ये कहेंगे कि हाँ अब क्या, कहाँ है ट्रंप की जंग बंदी। वो तो कह रहा था मैंने कराया, फलाना कराया, जो टैरिफ की सूरत हाल है उस पर तो उसने बंद नहीं करवाई जंग। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो आपको एक ही मामला नज़र आएगा और वो है लड़ाई का। और ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल होने जा रही है
कि हम एक बहुत बड़ी जंग देख रहे हैं और इस जंग में उनकी फौजें इतनी ज़्यादा हाई अलर्ट हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हाई अलर्ट नहीं थी इतनी। इस दफ़ा जंग लंबी, तवील, खतरनाक, डीप इनसाइड तक वो प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरह रिटेलिएट करेगा वो आप सबको पता है, लेकिन एक बात तय है, इंडिया इस जंग को बहुत लंबा खींचना चाहता है और वो समझता है कि लंबी जंग होगी तो हमें फायदा होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।